हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं और अंकित सर आपके समक्ष आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को लेकर। डिस्कशन ये है दोस्तों कि 2 दिन पहले आपका रिजल्ट आया था और रिजल्ट आया था 18 को, और जब से रिजल्ट आया तो सब लोग बात कर रहे हैं कि सक्सेस की, यानी जिसका सक्सेस हुआ उन सबको बधाइयाँ दे रहे हैं। जिनका नेट हुआ है, JRF हुआ है, देनी भी चाहिए और हम भी उन सभी को बधाइयाँ देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। लेकिन जिनका नहीं हुआ है और जो कुछ 1 नंबर से 2 नंबर से जिनका नेट हो गया है, JRF नहीं हुआ है, उनका क्या, उनके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने बात की है। और पिछले 2 दिन से ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास में आए हैं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर अब क्या करें, हमारा तो नहीं हुआ, पिछले 2 साल से 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, 4 बार नेट हो गया लेकिन JRF नहीं हो रहा है, तो क्या हमारी कमी रह गई, कहाँ हमसे गलती हुई है, आगे तैयारी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो कैसे बाउंस बैक करें और इस फेलियर को सक्सेस में कैसे तब्दील करें। तो एक छोटा सा डिस्कशन है जो अंकित सर और हम आपके लिए लेके आए हैं। तो मैं अंकित सर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अंकित सर पहली बार अपने साथ में आए हैं। और अंकित सर की मैं बात करूं तो अंकित सर ने बहुत सारी सक्सेस देखी हैं और फेलियर भी देखी हैं। तो सर का मैं बताऊं तो सर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम सर ने क्वालिफाई किया है। अभी करंटली PhD स्कॉलर है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा सर ने UPSC के इंटरव्यू दिए हैं और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो सर ने क्वालिफाई किए हैं। तो आज सर से मैं डिस्कस करेंगे, अपन सब बात करेंगे कि कैसे जो सर की जो फेलियर्स थी उनसे सर ने बाउंस बैक किया और फाइनली सर को उसमें सफलता मिली। तो सबसे पहले तो वेलकम अंकित सर टू आवर प्लेटफॉर्म, है ना। और मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को कुछ ऐसा बोलिए कि ये जो उदासी है ये थोड़ा सा मोटिवेट हो और दोबारा से बाउंस बैक करें और दोबारा से स्टार्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच शिव सर। कि मैं सबसे पहले तो एक बात आपको समझ लेनी पड़ेगी हमको कि एवरी पर्सन हैज ए यूनिक जर्नी। कि हम ऐसा नहीं है कि किसी ने पहली बार में सफलता मिल गई, किसी ने दूसरी बार में ले ली तो हमें भी वही जर्नी तय करनी होगी। हर एक की अलग जर्नी है और असफलता मेरे हिसाब से ये तो प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप असफल हो रहे हो तो वो एक प्रोसेस का पार्ट है और वी आर फॉर्चुनेट इनफ, और आप भी फॉर्चुनेट हो। अगर नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो क्योंकि हर 6 महीने में एग्जाम आता है सर। बिल्कुल सर। दूसरे अगर RPSC के अंदर UPSC बढ़ जाते हैं तो वो 1 साल का वेट करना पड़ता है। RPSC में तो 3-3 4-4 साल आदमी के निकल जाते हैं और उसके बाद में अगर फिर फेल हो जाए तो आप सोच के देखो, ठीक है। और ये ऐसा भी एग्जाम नहीं है जिसपे आपका जीवन टिका हो। आपके पास इतना अच्छा समय है कि आप क्या कर सकते हो। अभी मान लो अपन फेल हुए, सिर्फ पर्टिकुलर नेट एग्जाम की बात करें अपन, ठीक है। आप इस बार फेल हुए, आप यार नोट करो क्या आपकी कमी रह गई है, उसको देखो। और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि 6 महीने बाद आपको परफॉर्म करने का मौका दे देगा। अभी 180 दिन से भी कम दिन है अगर अपन डेज में काउंट करें सर, तो अभी आपको भी, जैसे आप सबको पता होगा जितने भी UGC नेट एस्पिरेंट होंगे, कि जून वाला एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है अपने पास में, ठीक है। 10 जून से एग्जाम स्टार्ट है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो लेस देन 6 मंथ हमारे पास में है। अब आप सोचो कोई ऐसा एग्जाम जो हर 6 महीने में आ रहा है और आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, दोबारा से 180 डेज है, लग के आप करोगे तो डेफिनेटली जो गलती आपने की है, मैं समझता हूं अंकित सर की, जिसका 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर या 20 नंबर तक भी रहा है, तो 20 नंबर 180 दिन में बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पॉइंट में रहा होगा। पॉइंट पे रहा, मैं बताना चाहूंगा सर को, तो पता है कि मैं सिविल सर्विसेज में रहा हूं यार, पॉइंट में, मतलब इतना पॉइंट में, तब कितना बड़ा एहसास होता होगा। कितने सर का भी एक्सपीरियंस सर आप भी बताओ। सर पहले तो मैं अंकित सर का आपको बताता हूं और ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है और मैंने अंकित सर से परमिशन भी नहीं ली इस चीज को बताने की। सर का भी इंटरव्यू था RPSC RAS का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, और सर इंटरव्यू देके आए, और इंटरव्यू देके आए तो सर को हमने कॉल किया कि सर कहाँ पे हो, और सर उस टाइम अजमेर से आ रहे थे। और जब मैं सर से मिला तो सर की आंखों में आंसू थे, ठीक है, कि शिव यार मतलब ठीक नहीं हुआ इंटरव्यू। तो उस टाइम पे सर की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन सर ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से बाउंस बैक किया, ठीक है। AP का इंटरव्यू दिया सर ने, ठीक है, और बहुत सारे रिजल्ट आने वाले थे, उनमें सर को सक्सेस मिली। तो ऐसा तो नहीं है कि यार उस RAS का वो इंटरव्यू खराब हो गया तो सर बैठ गए या छोड़ दिया सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा कोट है कि अगर आप उड़ नहीं सकते ना तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते ना
तो चलो, और चल भी नहीं सकते ना तो रेंगो, पर आप रुको मत। और ये तो ऐसा एग्जाम है कि मैं कहता हूँ आपका फोकस यही होना चाहिए कि इस बार हार गए पर यार अब नहीं छोड़ना, पूरे तन मन धन से पूरा डेडिकेशन के साथ एकदम बेशर्म होकर तैयारी करनी है। तो भूल जाओ जो हो गया वो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। अब जब आपका जेआरएफ हो जाएगा, नेट जेआरएफ हो जाएगा ना, कोई नहीं पूछने वाला कि पहली बार में हुआ, दूसरी बार में, और क्या फर्क पड़ता है। अगर आप तीसरी बार में करोगे तो भी आप नेट जेआरएफ ही हो। हमको ये तो अवार्ड नहीं मिलने वाला, कोई अवार्ड है क्या ऐसा कि जो पहली बार वाले को अलग अवार्ड मिल रहा है? ऐसा कोई अवार्ड नहीं है यार कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि यार 5 महीने में कोई ऊपर नीचे आसमान नहीं हो जाएगा। 5 महीने बाद आपका क्लियर होगा तो भी वही है, और अब नहीं हुआ तो भी देखो थोड़ा सा दुख तो सबको होता है। हमें भी फेलियर मिलती थी तो हमें भी होता था, जैसे कि मैंने बताया अंकित सर की आंखों में आंसू थे और वो दिन मुझे याद है। ऐसा ही मैं मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिस बार मेरा जेआरएफ हुआ था और मैं सर को भी बता रहा था अभी कि उससे एक दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, ठीक है, रात को। और सर मैं पूरी रात, मतलब उस टाइम पे होता ही है कि आपके साथ में भी हुआ होगा कि पूरी रात मैं रो रहा था, ना नींद आई। फिर जब सुबह देखा तो ऐसा गूगल पे चल रहा था कि आज यूजीसी नेट का रिजल्ट आने वाला है, और मैंने लिंक पे क्लिक किया, वेबसाइट खोली और खोल के मैंने मेरे एप्लीकेशन नंबर टाइप कर दिया। आंखों में आंसू थे और मैंने जस्ट सेंटर मारा और आंख बंद कर ली और एक बार अपने भगवान को याद किया कि बस तू इसमें करवा दे, बाकी जो कल हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें करवा दे, इसमें इलाज बच जाए तो आगे का जीवन अपना ठीक हो जाए। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा रिजल्ट पे आया था कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको नहीं पता कि यार कल क्या हो जाएगा, और जो आपने जो मेहनत की है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट तो इस लाइन को जानते हैं, मैं आपको भी बोलता हूँ कि अंकित सर की सरस्वती माता है ना, कभी किसी का उधार नहीं रखती है। वो आपको पे करेगी और आप इमेजिन नहीं कर सकते उस मात्रा में आपको पे करेगी। बस शर्त एक ही है कि एक तो छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है और अपने लिए ईमानदार रहो। ईमानदारी से आप मेहनत करोगे तो सरस्वती माता आपको डबल देगी, जो आपने सोचा उससे डबल देगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। सर मैं यार कहना चाहूंगा कि ये चैलेंज है आपके लिए। अगर आपने ईमानदारी से पूरी तैयारी की है, हो सकता है कि भाई अब भी तो तैयारी पूरी की पर कुछ ना कुछ रहा होगा, हो सकता है कि अगली बार में अपन कर पाएंगे। पर ये असफलता है, जो असफल हुए, सफल हुए उनके तो बहुत बधाई, जो असफल हुए उनको अपने प्रयास अगर ईमानदारी से किए तो वो भी बधाई के पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना 100% किया है, ये प्रोसेस का पार्ट है। ये जब तक ये जर्नी पूरी नहीं होगी, तैयारी पूरी नहीं होगी, नहीं सिलेक्शन होगा। ये चाहे अच्छी गाइडेंस में आप थोड़ा जल्दी कर लोगे, हो सकता है किसी को ज्यादा टाइम लगे, 2-3, पर ये प्रोसेस का पार्ट है। जब आप उस लायक हो जाओगे आप बन जाओगे। फिर भी नहीं बने ना तो आप इतना एक्सपीरियंस लेके जाओगे कि सर ने कहा ना जैसे कि सरस्वती माता उधार नहीं रखती, तो आपको ऐसे जगह पहुंच जाओगे कि जहां आप कुछ ना कुछ काबिलियत के दम पर अपने कर लोगे। और मैं कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो इस लाइन को, हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है, इसको मोटो बनाकर अगर आप अभी से चलेंगे, और अभी से चलना पड़ेगा कि अब अगर आपने इस असफलता को बैठा लिया और ऐसे ही अपने 15-20 दिन, महीना भर निकाल दिया कि चलो अब तैयारी करेंगे, शुरू करेंगे, तो मेरे हिसाब से फिर वही है कि असफलता अपन को देखनी है, वैसी ही चीज होने वाली है। आपको पता ही है क्या ऐसा रहता है। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इनका तो जेआरएफ हो गया तब इनको बात आ रही है, पर उस जेआरएफ से पहले की फेलियर हमने आपको बताई है, वो जानबूझ के बताई है कि हमको भी ऐसे हलवा नहीं मिला है पका पकाया। उससे पहले बहुत सारे हम भी रोए हैं रातों को, है ना, रातों के हमने भी बहुत काली की हैं, सामान्य आपकी तरह ही है ना। और ये चीज जैसे आप हमें मैसेज करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं और हमें उस चीज को फील होता है। तो जब हम तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की तो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उस टाइम पे एक लाइन थी जो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो हम कि तू कयामत तक धरने पे बैठे किस्मत, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो कोशिश है ना उसको अभी से आपको करनी पड़ेगी। अगर आप डिले किया तो फिर देखो रिजल्ट सेम आने। तो अब जो गलतियां रही हैं उनको नोट डाउन करो, ठीक है। जो गलतियां रही हैं ईमानदारी से, देखो खुद से ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है, उनको नोट डाउन करो और उन पे काम करना स्टार्ट करो। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जैसे कि होता क्या है कि जैसे पेपर 1 मुझे मेरे हिसाब से जो सर से पढ़ा है उसके लिए तो पेपर 1 का मेरा जो सन भी रहा है, हम एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। उन बच्चों के साथ सर अपने वाले ट्रेजेडी कुछ तो सब्जेक्ट के कारण थोड़ा उनके साथ रहा है। बाकी यार आपको इसको बैलेंस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी से लगे हैं तो हम इतने रिसोर्सेज के साथ नहीं लगे हैं कि भाई साहब सारे सब्जेक्ट आपको करवा दें। तो हमारी जो लिमिटेड और एक्सपर्टी है, जो शिव सर की भी है एक्सपर्टी, तो सब वो पेपर 1 आपका हमने बहुत शानदार तरीके से शिव सर के वो गाइडेंस में जो चल रहा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर हमें जोर कहाँ लगाना पड़ेगा,
सब्जेक्ट के अंदर भी उतना ही जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम तभी नेट में तो वो ये थोड़ी देखेंगे कि ये सर से पढ़ के आया तो इसको एक्स्ट्रा नंबर देके निकाल दें, ऐसा तो है नहीं। कई दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देखो कई बार ये लगता है कि हम जैसे मैं काफी स्टूडेंट से बात भी कर रहा हूँ सर कि उनका पेपर 1 में सर बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, पेपर 2 में नहीं हो रहा। तो मैं एक चीज आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि देखो अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है ना तो पेपर 2 है ना वो आपका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बिना नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि पेपर 1 है वो 100 नंबर का है और पेपर 2 में आपको तैयारी करनी है तो आज से ही लगना पड़ेगा, ठीक है। और पेपर 1 आपका अच्छा है तो आपको जीआरएफ करवाएगा, पेपर 1 है वो नेट करवाता है सर, पेपर 1 जिनका अच्छा है, और जिसका पेपर 2 अच्छा हो जाता है वो जीआरएफ तक निकलता है। तो दोनों पेपर को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा टाइम है वो आप पेपर 2 को दो, पेपर 2 को अभी से आप स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर 2 आपका स्ट्रॉन्ग है तो आफ्टर जीआरएफ की जो जर्नी होती है ना वो भी कोई आसान नहीं है। आप सर से पूछिए, सर पीएचडी स्कॉलर है, जीआरएफ के बाद में असली लड़ाई है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर देना है सर। आपको लग रहा होगा कि ये जीआरएफ मिल गई पीएचडी में मौज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में और चैलेंजेस आने वाले हैं, पर ये है कि ये पहला स्टेप है जो चैलेंजिंग स्टेप है, इसको पार करना बहुत जरूरी है। अभी तो ये तो शुरुआत है, इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर क्या क्या बनने वाले हो आप, पर ये जर्नी को यहाँ से शुरू करोगे ना अच्छे से तो ढेर तक सही जाएगी, नहीं तो यही अटक जाओगे। और देखो, और वो जर्नी आपकी अगर पेपर 2 अच्छे से होगा ना तो आगे की जर्नी आपकी स्मूथ रहेगी। जैसे मैं अंकित सर का बताता हूँ, अंकित सर का ज्योग्राफी से है अंकित सर, और अंकित सर पीएचडी स्कॉलर है और उनका ज्योग्राफी बहुत अच्छा था, तो इन्होंने एपी का एग्जाम है वो क्वालिफाई किया, क्योंकि उन्होंने जो आपकी जीआरएफ की जब तैयारी हो रही थी सर की, तभी उन्होंने उस पेपर के ऊपर होल्ड बना लिया था, तो वो आपको अभी करना पड़ेगा, तब जाके आपकी है जो जर्नी है वो अपना करियर की तरह सोचो, इसको एक ऑप्शन सोचोगे तब नहीं चलने वाला। अपना मोटो बड़ा रखना है कि हमें क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमें इस जो फील्ड सब्जेक्ट है उसका एक्सपर्ट बनना है। इस माइंडसेट के साथ में पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपकी नेट जेआरएफ सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप पहले तो इसको करोगे और यही चीजें बाद में काम आने वाली, दूसरी चीज तो पढ़नी नहीं है। तो उस मोटो के साथ कि मुझे तो इसके अंदर एक्सपर्टी लेनी है, सिर्फ 6 महीने का काम नहीं है, 6 महीने में तो अपन ये निकाली और इस माइंडसेट के साथ कि आगे भी जाना है और हम हर चरण में आपके साथ है, चिंता ही मत करो। यहाँ पे बैठे ना, आपको जैसे जो भी हमारी तरफ से बन पाएगा वो करेंगे। और शिव सर तो जिस तरह से लगे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि देखो आपके लिए तो वीडियो बनाया है पर ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं जिसके कारण शिव सर हमें मोटिवेशन मिला है कि भाई हमें ये प्रयास जारी रखना चाहिए और जो रह गए उनके लिए अब कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि भाई जो सर मैं चाहूंगा कि आप सब्जेक्ट पर भी उतना ही इनको बताते रहो, कहते रहो कि भाई साहब करो, आप फोकस करो, तो वो बैलेंस कर पाए। बिल्कुल। और सर जैसे कि मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि अभी हमारी जो टीम है वो बहुत छोटी है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज पेपर 2 की भी आने वाली हैं। और पेपर 1 तो आपको पता ही है कि सूरज सर है, खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है, सुनील सर है, उन्होंने खुद असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है, मैं आपके साथ में लगा हुआ हूँ, तो एक बहुत अच्छी टीम है जो आपके साथ में है और वो जल्द ही आपको पेपर 1 की बहुत अच्छे से तैयारी हम करवाने वाले हैं। एक यहाँ पे होता क्या है कि जो ये हमारा जो अभी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पे बन गए, ये एक तरह से सोशल मीडिया या फिर कहते हैं ना ये न्यूज चैनल्स, ये वाला काम हो गया सर कि बहुत सारा सेंसेशन है, बहुत सारे इतने ऑप्शंस है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर से ही करना है अपने को। कोई भी एक जो आपके साथ जुड़ पाए, जो भी ये जो टीचर है जिसको आपको लगे कि वो मेहनत कर रहा है, किसी भी एक बंदे के साथ, एक या 2 बंदों के साथ जुड़ जाना और उसके साथ लग के तैयारी करना। ऐसा नहीं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, एक बार फिर उसका भी देख लिया, 2 वीडियो उसके देख लिए, एक वीडियो यहाँ देख लिया, कुछ वहां से कंटेंट उठा लिया, कहीं नहीं रहोगे, लास्ट में देखोगे कुछ भी नहीं हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड, कुछ नहीं निकलेगा किसी के साथ भी। अगर आपको शिव सर बढ़िया लग रहे हैं और इनकी जो मेहनत आपको लग रही है कि भाई सर हमें पार लगा देंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर में तो इनका मुकाबला नहीं है, तो बिल्कुल जुड़ो। अगर आपको लग रहा है कि कोई और पार लगाएगा तो उसके साथ जुड़ के तन मन धन से लग जाओ कि भाई इसको मुझे पूरा टाइम देना है, अब मुझे इधर उधर नहीं भटकना। ये सबसे बड़ी कमी है सर, क्योंकि इतना कंटेंट बड़ा है नेट फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड में मतलब ऑनलाइन इतना कह रहा हूं ना कि मीडिया हो गया एकदम टोटल। होता क्या है कि अभी एक ट्रेंड चला हुआ है जो आप देख भी रहे होंगे, जो समझदार स्टूडेंट है उस चीज को समझेंगे। होता है क्या है कि सर किसी का नेट निकला, यूट्यूब चैनल बनाया और ज्ञान देना स्टार्ट, लेकिन यार ऐसा नहीं होता है, मतलब चीजों को समझना होता है, परीक्षा के पैटर्न को समझना होता है। आज आप देखोगे ना तो कम से कम 500 प्लस आपको नेट के चैनल मिल जाएंगे, लेकिन कंटेंट किसका अच्छा है, जैसे कि अंकित सर ने एक बात बोली है जो बहुत कम लोग बोलने की हिम्मत करते हैं, जो अंकित सर ने बोली कि जरूरी नहीं है कि आप मेरे को देखो, है ना, आपको जो कंटेंट अच्छा दे रहा है और जो कंटिन्यूअसली आपको कंटेंट अच्छा दे रहा है, जो आपको मतलब सिलेक्शन वाला कंटेंट दे रहा है और आपकी सिलेक्शन करवाने वाला पढ़ा रहा है, उससे आप जुड़ो और उससे ही जुड़ के रहो, है ना, इधर भागना नहीं।
ना, बस इस आपके भले के लिए बता रहे हैं। हाँ। हम चाहते तो हमारा प्रमोशन कर दें यहाँ पे कि हमारा ये कोर्स है, हमारा ले लो, और हम आपको नहीं, आपको जहाँ फायदा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा एकदम सही है और ये एकदम सिंसियरिटी के साथ में हमें लेके जाएगा आगे, तो एक दो लोगों के साथ जुड़ो, ज्यादा मैं कंफ्यूज होगे कहीं के नहीं रहोगे। ये गलती बहुतों ने की है, उसका परिणाम भी भुगत रहे हो। बिल्कुल। एक चीज और बताता हूँ अंकित सर, होता है क्या कि अभी जैसे स्टूडेंट है तो वो क्या है, विक्टिम पर्सनालिटी बने हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें कोई सहानुभूति दे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहानुभूति आपको जो दे रहे हैं वो झूठी देंगे। सहानुभूति आपको जो रिजल्ट आएगा ना वही है, मतलब आपको कोई भी कुछ भी बोले कि कोई नहीं ऐसा है, लेकिन उस चीज को लेके मत बैठो यार आप, है ना, किसी के पास मत जाओ, रो मत, ठीक है, करना पड़ेगा। रोने वाला तो मैं कह रहा हूँ कि ये जीवन का अंतिम एग्जाम होता है, तो भी रोने की आवश्यकता नहीं, तो भी नहीं, ये तो अंतिम एग्जाम है ही नहीं, ये तो एक पड़ाव है। और ये कह रहा हूँ इस जर्नी तो भाई आज असिस्टेंट प्रोफेसर का एकदम आखिरी एग्जाम दे रहे थे तो समझ में आता फिर भी कि भाई थोड़ा दुख हो गया यार, मैंने तो ये लक्ष्य बना के चला था। अरे ये तो स्टेप है, ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें तो लिखा ही आता है क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके लिए रोगे तब तो फिर जीवन में क्या कर पाएंगे, पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको बिल्कुल डरना तो है नहीं, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। और इसको कह रहा हूँ ना, असफलता को एक चैलेंज की तरह लो, क्या क्या कमी रह गई सर ने कहा जैसे कि भाई आपको नोट डाउन करनी है शानदार तरीके से, और अभी से लग जाना है, सब्जेक्ट में भी और पेपर 1 में भी, दोनों में अभी से लग जाना। पूरी 6 महीने की स्ट्रेटेजी बना के चलो कि मैं 2 बार रिवीजन करना है मुझे, इतना मैं इसको पढ़ लूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पे मैं, कि हमारी कोशिश क्या रहती है, जैसे स्टार्ट करेंगे ना वापस जर्नी, तो हम उन्हीं सब्जेक्ट्स में उसी पोर्शन के अंदर यूनिटों में हाथ डाल लेते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट है। अरे वो टाइम ऑफ वेस्टेज है एकदम, क्योंकि हमें पहले से आता है, उस पर भरोसा रखो, आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। अभी का टाइम हमें कहाँ लगाना है कि जहां पर हम कमजोर है, जहां वीक है, वहां हमें टाइम देना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम हम देना है, क्योंकि वही मात खा रहे हैं अपन। ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी यूनिट्स है, कौन कौन सा सेक्शन है आपके वो कमजोर है, उसको राइट डाउन करना। आपके सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, वो कमजोर वालों को डब्ल्यू लगा लेना वहां पे कि भाई ये मुझे पहले करने हैं तरीके से, फर्स्ट और सेकंड पेपर में लेते हुए पहले पढ़ना, फिर बाद में रिवीजन और बाकी चीजें पढ़ना, है ना। बिल्कुल सर, और यही है। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करो, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं तो टीम को बता दीजिए, हम हमेशा आपके लिए है। एज अ काउंसलिंग भी तो मेरे हिसाब से ये तो आपके सर का तो थैंक यू देना चाहूंगे, पर्सनली बात कर लेते हैं यार। हम कहते हैं सर आप कैसे कर लेते हो, पर सर बहुत ही इनका वो है, आप लोगों से इतना प्रेम है कि ये इतना जुड़े हुए रहते हैं आपसे, उनको पसंद भी है कि बच्चों को जितनी हेल्प कर सको तो ये आपके। मैं एक चीज है आपके लिए ना, एक चीज मैं मानता हूँ सर कि मुझे आई थिंक 3.5 ईयर हो गए, मतलब इस एजुकेशन में बच्चों के साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो हैं आज बच्चों की वजह से हैं सर, और जब आपका रिजल्ट आएगा तब हमारी एग्जिस्टेंस होगी। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारी भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और हमारा पढ़ाना भी बेकार है अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि, और स्पेशली सर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका तो सभी साथ देते हैं। हम तो उनको है कि जिनका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, अगली बार आपका रिजल्ट कैसे आए उसके लिए हमें काम करना है, ठीक है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको बेस्ट कंटेंट है जो मिलने वाला है, कंटेंट अपडेट आपके लिए हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुराना वाला कंटेंट ही आपको मिलेगा, सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट हो रही हैं। और यूट्यूब पे क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं डेली बेसिस पे, आप अभी से लगो, लेते रहो, ठीक है। और इस अपने चैनल से जुड़े रहो, अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बेफिक्र होकर हमें बताइएगा, आपके लिए अवेलेबल होंगे। अंकित सर लास्ट में कुछ बोलना चाहें तो प्लीज। बस यही, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयासों की कभी हार नहीं होती, प्रयास करने वाले की भी कभी हार नहीं होती। जीवन में बहुत सीखना अभी बाकी है, छोटा चरण है, 6 महीने का एग्जाम है, ठीक है। तो 6 महीने अभी जितनी कमी रही लिखो, अपन को करना है क्लियर। और ये टारगेट लेके भाई इस 6 महीने में करना है, ऐसा नहीं कि भाई मैं 2 साल बाद करूंगा, नहीं, अभी ही करना है, अब करना है। और साथ में JRF के साथ करना है, इस माइंडसेट से कि इस बार यार नेट करूंगा, अगली बार JRF नहीं, इसी बार में बेड़ा पार करना है इसका, साथ में पूरा लग के। और बाकी स्ट्रेटेजी वगैरह तो सर बता ही देंगे, ज्यादा डिस्कशन का मतलब नहीं है। पर कोई हारना नहीं है, हार नहीं माननी, मतलब रेंगना है, पर चलना जरूर है, छोड़ना तो है ही नहीं इस एग्जाम को, क्यों छोड़ना है। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फटाफट लग जाओ टाइम से, सर साथ में आपके बेड़ा पार लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।